अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 13 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर दें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है कंप्यूटर पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। मंदरजा ज़ैन में से कौन सा हिज्जे के डायलॉग बॉक्स से मुंसलिक नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडिट, इग्नोर ऑल, इग्नोर या फिर चेंज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस। मंदरजा ज़ैन में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आईपॉड्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या फिर थंब ड्राइव्स। अगर हम पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करें तो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और पोर्टेबल डिवाइसेस की बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट्स और लैपटॉप्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज, व्हिच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड पेरिफेरल्स। कौन सी बस प्रोसेसर्स और पेरिफेरल्स के दरमियान मालूमात ले जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेटा बस, ऑटो बस, एड्रेस बस या फिर मेट्रो बस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज, द कंटेंट्स ऑफ दीज चिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर के बंद होने पर इन चिप्स का मवाद जाया हो जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोम चिप्स, रैम चिप्स, डी रैम चिप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैम चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज, व्हाट आर रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मुस्तकिल डाटा और हदायत को जखीरा करने के लिए क्या जिम्मेदार है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रैम चिप्स, रोम चिप्स, डी रैम चिप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम चिप्स। Next question number 56 is, what is the responsibility of logic unit in the CPU of a computer? कंप्यूटर के CPU में मुंतगी यूनिट की जिम्मेदारी क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं to produce result, to compare numbers, to control flow of information या फिर to do maths work। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, to compare numbers। Next question number 57 is, abacus was the first। abacus सबसे पहले था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। हदायत और मेमोरी एड्रेस की नुमाइंदगी की जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड्स, बाइनरी वर्ड या फिर पैरिटी बिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइनरी कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज, ए सेट ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड डैश। मेमोरी अज्जा के फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को एक साथ जम किया जाता है, उसे कहते हैं डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं काउंटर, एड्रेस, रजिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। Next question number 60 is, people often call dash as the brain of computer system। लोग अक्सर डैश को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज, which is used for manufacturing chips। चिप्स बनाने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स या फिर ए एंड बी ओनली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज,
द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, नेपाल में मुतारफ कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर क्या था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं IBM 1400, IBM 1401, IBM 1402 या फिर IBM 1403। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी IBM 1401। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? किस डिवाइस को डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस समझा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइटमैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज a set of information that defines the status of resources allocated to a process is, मालूमात का एक मजमुआ जो किसी अमल के लिए मुख्तलिफ वसाइल की हैसियत की वजाहत करता है, क्या कहलाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रोसेस कंट्रोल, ALU, रजिस्टर यूनिट या फिर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसने मार्केट में मुतारफ कराया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Hewlett Packard 1980, Epson 1981, Limkin Traveling Software Inc 1982 या फिर Tandy Model 200 1985। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी Epson 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज डैश, एक मरबूत सर्किट डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एन इंटीग्रेटेड डिवाइस, मच कॉस्टलियर देन ए सिंगल बटन या फिर फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज The ability to combine name and addresses with a standard documents is called dash, नाम और पते को मियारी दस्तावेज के साथ जोड़ने की सलाहियत को डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज या फिर फॉर्म लेटर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज when you point to the dash corner of a table, the table move handle appears। जब आप टेबल के डैश कोने की तरफ इशारा करते हैं तो टेबल मूव हैंडल जाहिर होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट या फिर अपर लेफ्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अपर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज द जूम कंट्रोल? वर्ड विंडो के किस कोने में जूम कंट्रोल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट या फिर लोअर राइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोअर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड? मंदरजा झैल में से कौन सी पोजीशन MS वर्ड पर फॉन्ट के लिए दस्तयाब नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नॉर्मल, रेज्ड, लोअर्ड या फिर सेंटर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज Which option enables automatic updates in destination documents? कौन सा ऑप्शन मंजिल के दस्तावेजात में खुदकार अपडेट को काबिल बनाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट्स, लिंक्स या फिर रिलेशनशिप्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशंस। गटर की पोजीशन 10 झैल पोजीशनों पर सेट की जा सकती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम या फिर लेफ्ट ओनली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेफ्ट एंड टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड? MS वर्ड में ऑल कैप्स फीचर का क्या इस्तेमाल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर, इट एड्स कैप्शन फॉर सिलेक्टेड इमेज, It shows all the image captions या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए It changes all selected text into capital letter। Next question, question number 74 is What happens if you press Ctrl plus Shift plus F8? अगर आप Ctrl plus Shift plus F8 दबाएं तो क्या होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं It activates extended selection, It activates the rectangular selection, It selects the paragraph on which the insertion line is
या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज विच मेन्यू डू यू चूज टू क्रिएट हेडर। हेडर बनाने के लिए आप किस मेन्यू का इंतखाब करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेट हेडर एंड फुटर, व्यू हेडर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर या फिर व्यू हेडर एंड फुटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यू हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स। अखबारी तर्ज के कॉलम बनाने के लिए 10 झैल में से कौन सा इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेट टैब्स, टेबल इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स या फिर फॉर्मेट कॉलम्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम। मंदरजा झैल में से कौन सा मतवाजी तर्ज कॉलम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेट टैब्स, टेबल इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स या फिर फॉर्मेट कॉलम्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज कंट्रोल प्लस के क्या करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हेडर या फिर इंसर्ट फुटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस आई किस लिए इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज ए लाइन ब्रेक, indicate the text should be bold, applies italic format to selected text। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, applies italic format to selected text। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज how many worksheets can a workbook have। वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स हो सकती हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3, 8, 255 या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, none of the above, क्योंकि एक्सेल शीट्स की तादाद को महदूद नहीं करता है, लिहाजा यह सिर्फ आपके कंप्यूटर की रैम पर दस्तयाब मेमोरी से महदूद है। इसका मतलब है कि ज्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर्स पर शीट्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज विच वुड यू चूज टू क्रिएट ए बार डायग्राम। बार डायग्राम बनाने के लिए आप कौन सा इंतखाब करेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडिट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, टूल्स चार्ट या फिर फॉर्मेट चार्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटरहेड। लेटरहेड का इस्तेमाल करते हुए वर्कशीट प्रिंट करने के लिए आपको कौन सी तरतीब में तरमीम करना होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेपर, मार्जिन, लेआउट या फिर ओरिएंटेशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम डैश मेन्यू। हिज्जे की डायलॉग बॉक्स को डैश मेन्यू से हिज्जे का इंतखाब करके शामिल किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंसर्ट, फाइल, टूल्स या फिर व्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल वर्कशीट में पहले सेल पर इस तरह लेबल लगाया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं AA1, कैपिटल A, स्मॉल a, A0। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज व्हाट हैपेंस व्हेन डॉलर साइंस आर एंटर्ड इन ए सेल एड्रेस। जब सेल एड्रेस में डॉलर के निशानात दर्ज किए जाते हैं तो क्या होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड, सेल एड्रेस विल चेंज व्हेन इट इज कॉपीड टू एन अदर सेल, द शीट टैब इज चेंज या फिर द स्टेटस बार डज नॉट डिस्प्ले द सेल एड्रेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज व्हाट आर द टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कबुक कॉल्ड। हर वर्कबुक के नीचे नजर आने वाले टैब्स को क्या कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेफरेंस टैब, पोजीशन टैब, लोकेशन टैब या फिर शीट टैब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीट टैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज what is represented by the small black square in the lower right corner of an active cell or range। एक फाल सेल या रेंज के नीचे दाएं कोने में छोटे स्याह मुरब्बे से क्या जाहिर होता है?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉपी हैंडल, फिल हैंडल, इंसर्ट हैंडल या फिर बॉर्डर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज इन एक्सेल ए डाटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट। एक्सेल में डाटा सीरीज की तारीफ क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए टाइप ऑफ चार्ट, ए सेल रेफरेंस, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा या फिर ए डिवीजन ऑफ रिजल्ट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज इन एक्सेल द फिल कलर बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार इज यूज्ड फॉर व्हाट। एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फिल कलर बटन किस लिए इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड, टू ऐड बॉर्डर्स, टू सिलेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिगर्स या फिर टू ऐड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू ऐड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज इन हेल्प मेन्यू ऑफ एक्सेल विच आर द फॉलोइंग टैब्स आर फाउंड। एक्सेल के हेल्प मेन्यू में 10 झेल में से कौन सी टैब मिलती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंटेंट टैब्स, आंसर विजिट टैब, इंडेक्स टैब या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज ए डैश इज ए ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम एंड रोज। डैश लेबल कॉलमों और कतारों के साथ एक ग्रिड है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डायलॉग बॉक्स, वर्कशीट, क्लिपबोर्ड या फिर टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज द एक्टिव सेल फॉर ऑल सेल। इस सवाल के ऑप्शंस हैं is defined by a bold border around the cell, receives the data the user enters, it is the formula bar या फिर only A and B। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, only A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 is which function is used to calculate depreciation, rates of return, future values and loan payment amounts। फरसुदगी, वापसी की शरह, मुस्तकबिल की कदरों और कर्ज की अदायगी की रकम का हिसाब लगाने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉजिकल, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल या फिर फाइनेंशियल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज B7:B9 इंडिकेट्स। B7:B9 इशारा करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं cells B7 and cell B9 only, cells B7 through B9, cell B8 only या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, cells B7 through B9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 is the cancel and enter buttons appear in the। कैंसिल और एंटर के बटन इसमें ज़ाहिर होते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टाइटल बार, फार्मूला बार, मेन्यू बार या फिर शीट टैब्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डाटा इन ए सेल। सेल में डाटा दाखिल करने के लिए 10 झेल तरीकों में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेसिंग एन एरो की, प्रेसिंग द टैब की, प्रेसिंग द एस्केप की या फिर क्लिकिंग ऑन द फार्मूला बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिंग द एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज Which of the following will not cut information? मंदरजा झेल में से कौन मालूमात कट नहीं करेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं pressing Ctrl+C, selecting edit to cut from the menu, clicking the cut button on the standard या फिर pressing Ctrl+X। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, pressing Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 is Which of the following is not a way to complete a cell entry? सेल के अंदराज को मुकम्मल करने का मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेसिंग एंटर, प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार या फिर प्रेसिंग स्पेस बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिंग स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज टेक्स्ट फार्मूलाज। टेक्स्ट फार्मूलाज, इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिप्लेस सेल रेफरेंसेस, return ASCII values of characters, concatenate and manipulate text या फिर show formula error values। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, concatenate and manipulate text। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। This is the final question of the video। Which of the following is not a basic step in creating a worksheet? मंदरजा झेल में से कौन सा वर्कशीट बनाने का बुनियादी मरहला नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव वर्कबुक, modify the worksheet,
एंटर टेक्स्ट एंड डाटा या फिर कॉपी द शीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपी द वर्कशीट। वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।